Hello student, welcome to my channel. Today we'll start with the chapter concept of cost. What do you mean by cost? Cost is an expenditure created to make a product or to start a business, correct? So come over here, what is the meaning of cost? Cost is then expenditure of firm on input. हम खर्चा कर रहे हैं किस पर? इनपुट पे. व्हाट इज़ इनपुट? इनपुट का मतलब होता है कि जो भी सामान आप प्रोडक्ट बनाने के लिए लगा रहे हो वो सब तुम्हारे लिए इनपुट है. जैसे कि मैंने सबसे पहले लैंड खरीदी ताकि मैं वहाँ पे फैक्ट्री लगा सकूँ, फिर मैंने उस पर मशीन्स लगाई, मैंने लेबर्स लगाए, मैंने रॉ मटेरियल लाई. ये सब सामान मेरे लिए मेरा क्या है? इनपुट है. उस पर किया गया खर्चा क्या कहलाएगा? कॉस्ट. ओके, सो विल कम टू द टाइप्स ऑफ कॉस्ट. सबसे पहला टाइप है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है. अपॉर्चुनिटी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए जो हमने सेक्रीफाइस किया, जो चीज़ को हमने सेक्रीफाइस किया वो हमारा क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यानी कि मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी थी, एक जॉब और एक मेरा पर्सनल बिजनेस. मैंने जॉब में मुझे 10,000 रुपये मिल रहे थे पर मैंने जॉब छोड़ के मेरा पर्सनल बिजनेस शुरू किया तो दैट 10,000 बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए मैंने 10,000 छोड़ दिए ना. दैट 10,000 इज़ व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. विल कम टू मॉनेटरी कॉस्ट. मॉनेटरी कॉस्ट ऐसा खर्चा जो तुम तुम्हारे बिजनेस के लिए कर रहे हो, जैसे रॉ मटेरियल परचेज़ के लिए कर रहे हो, लैंड परचेज़ के लिए कर रहे हो, लेबर्स को सैलरी दे रहे हो, वो सारा क्या कहलाता है? मॉनेटरी कॉस्ट. सोशल कॉस्ट अपने एनवायरनमेंट को, आपकी फैक्ट्री से एनवायरनमेंट को कोई पोल्यूशन हो रहा है, कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड व्हाट? सोशल कॉस्ट. मतलब वेलफेयर के लिए किया गया खर्चा क्या कहलाएगा? सोशल कॉस्ट. देन विल कम टू दी कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स. जब हम अकाउंट्स तैयार करते हैं उसके हिसाब से हमारे पास दो कॉस्ट होते हैं. फर्स्ट कॉस्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो अकाउंट्स में शो किए जाते हैं. एक्सप्लिसिट का मतलब हो गया कि मैं जो भी सामान परचेज कर रही हूँ मार्केट से, जैसे मैं मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद ला रही हूँ तो वो किस में आ जाएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में. मैंने अपने बिजनेस में मशीन को इंस्टॉल किया है, दैट मशीन इज़ व्हाट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट. वो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए किया गया खर्चा दैट विल बी ऑल्सो एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो ऐसा कॉस्ट जो अकाउंट्स में शो किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट. नाउ विल कम टू इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट जो अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं, जो आप अपनी हिसाब किताब बना रहे हो उसमें आप इम्प्लिसिट कॉस्ट को नहीं बता रहे हो. जैसे कि एग्जांपल, आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी, इसी जगह पर अगर कोई लेबर काम कर रहा है तो आप उसको पैसे दे रहे हो, पर अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप उस बिजनेस में अपना काम कर रहे हो तो आप कोई पैसा नहीं ले रहे हो, राइट? तो वो आपकी एनर्जी, आपकी मेहनत, वो सब क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दुकान के लिए कुछ ऐसी चीज़ है जो घर पे पड़ी हुई है, आप वो घर से लाकर बिजनेस में लगा रहे हो तो भी आप उसका कोई हिसाब नहीं रख रहे हो. वो एग्जाम्पल हो जाता है तुम्हारा क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट का. नाउ विल कम टू शॉर्ट रन कॉस्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन पीरियड? शॉर्ट रन का मतलब होता है 1 ईयर का पीरियड. शॉर्ट रन कॉस्ट, 1 साल का खर्चा. जब हम 1 साल के खर्चे की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने खर्चों को 2 में डिवाइड कर दिया है. एक कहलाता है टोटल फिक्स कॉस्ट, दूसरा कहलाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट. शॉर्ट रन में यानी कि 1 साल के जो खर्चे होते हैं वो 2 तरह से डिवाइड हो जाते हैं. एक होता है जिसको हम कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, राइट, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? TFC. ये कॉस्ट हमेशा कैसे होंगे? कांस्टेंट होते हैं. ये कॉस्ट हमेशा कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं. एक बार लग गया उसके बाद और नहीं लगना है, वो का वही कॉस्ट है. नेक्स्ट इज व्हाट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज चेंजिंग. जिसका एग्जांपल ले सकती हूँ लेबर.
जब मैं प्रोडक्शन शुरू कर रही हूँ तब मुझे लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, उसके पहले लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो वो क्या है, वेरिएबल, जो खर्चा लेबर पे करने वाली हूँ वो किस में आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। नाउ विल कम टू द फॉर्मूला। सो टोटल कॉस्ट, पूरा मेरे 1 साल का खर्चा किन 2 चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, टोटल फिक्स कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। जहाँ फैक्ट्री लगाई है उसका खर्चा, जो मशीन लगाई है उसका खर्चा, ये दोनों तो हो गया फिक्स कॉस्ट, उसमें प्लस किया हमने किसको, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। तो मुझे क्या मिल जाता है, टोटल कॉस्ट। अब इन तीनों के हम डायग्राम्स बनाते हैं। सबसे पहला जो डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे टोटल फिक्स कॉस्ट का। टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होता है, तो एक पैरेलल लाइन चलेगी किसके, एक्स एक्सिस के। पैरेलल लाइन है किसके, एक्स एक्सिस के। इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट, TFC। दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस वाई एक्सिस पे आई एम शोइंग TFC, एक्स एक्सिस इज व्हाट, शोइंग आउटपुट। तो मैं आउटपुट अगर मेरा 0 है तो भी मेरा टोटल कॉस्ट उतना ही है, आउटपुट 1 हो गया है तो भी मेरा टोटल कॉस्ट उतना ही है, आउटपुट 2 बन गया तो भी कॉस्ट उतना ही है, 3 बन गया है, 4 बन गया है, 5 बन गया है। तो जितने भी आउटपुट बन रहे हैं पर मेरा कॉस्ट कैसा है, कांस्टेंट है, उतना का उतना ही रह रहा है। तो उस कॉस्ट को मैं क्या बोलती हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट। नाउ विल कम टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये मेरा y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो हमेशा लेबर में कब रखूँगी, जब मैं प्रोडक्शन करना शुरू करूँगी तभी लेबर को रखूँगी। इसका मतलब जब प्रोडक्शन मेरा 0 है तो मेरे वेरिएबल कॉस्ट भी कैसे होते हैं, 0 होते हैं। जब मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, सपोज 1 2 3 4 5, प्रोडक्शन जैसे जैसे स्टार्ट होता जा रहा है मेरा कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। दैट कॉस्ट इज कॉल्ड व्हाट, TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ तो मुझे इन दोनों को जब ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट मिलता है। तो अब टोटल कॉस्ट दिखेगा कैसे, ये टोटल फिक्स कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब इन दोनों को ऐड किया तो मुझे मिला टोटल कॉस्ट। ये तुम्हारे तीनों डायग्राम, जिसमें TFC भी है, TVC है और ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट याद रखना स्टूडेंट, कभी भी ओरिजिन से या 0 से स्टार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पहले लग चुका है, इसलिए तुम्हारे पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं भी था तब भी कॉस्ट चल रहा था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तभी भी कॉस्ट था। इसलिए टोटल कॉस्ट ओरिजिन से नहीं बनता है, थोड़ा ऊपर से बनता है। इज इट क्लियर? सो दीज आर द कर्व्स ऑफ TFC, TVC एंड total cost. Okay, so complete. Now we'll study, you take the screenshot, then we'll study the average cost. Next topic is average cost. Average cost यानी कि per unit cost. पर यूनिट कॉस्ट एवरेज हमेशा एक की चीज़ के बारे में बताता है, तो यहाँ पर एक चीज़ क्या बता रहा है, खर्चा बता रहा है। अगर आप प्रोडक्शन में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी एक चीज़ की बात होती है, अगर आप इसको कॉस्ट में पढ़ रहे हो तो भी पर यूनिट कॉस्ट की बात हो रही है, और रेवेन्यू में भी पढ़ोगे तो पर यूनिट प्राइस की बात होगी। सो एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट. Now this average cost is divided into two, that is average fixed cost and average variable cost. Average fixed cost is the ratio of total fixed cost and the unit or output. तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, AFC is equal to total fixed cost divided by quantity और output. उसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि AVC भी
क्या है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ what? Variable, total variable cost and output. So formula will be AVC is equal to TVC upon output और quantity, Q लिखते हैं हम इसको। और जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, किसको? AFC को प्लस करती हूँ AVC से, तो मुझे क्या मिल जाता है? एवरेज कॉस्ट मिल जाता है। AC का दूसरा और एक फॉर्मूला है, AC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, तो भी मुझे AC मिल जाएगा। अगर मैं AVC और AFC को प्लस करूंगी तो भी मुझे AC मिलेगा। तो मैंने ये सारे एवरेज के फॉर्मूले आपके लिए लिख दिए। अब इनके डायग्राम्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो डायग्राम बनता है वो बनेगा, सारे स्टूडेंट याद रखना, इनके सारे डायग्राम यू शेप में होते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा कर्व बना AFC, फिर दूसरा थोड़ा सा इसके ऊपर बनेगा तुम्हारा AVC, और जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मुझे मिलेगा AC, जो दोनों से ऊपर जा रहा होगा। तो इस तरह से ये तीनों कर्व बनते हैं। ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये ओरिजिन जहाँ पे मैं आउटपुट बता रही हूँ, और y एक्सिस पे मैंने तीनों कर्व बना दिए, AC भी बनाया, AFC भी बनाया और AVC भी बनाया। अगर मुझे सिंगल बनाना है तो मैं सिंगल भी बना सकती हूँ। ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये है मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को ऐड करके बनता है AC, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, तो ये मेरा AC कर्व। AC कर्व और MC दैट इज मार्जिनल कर्व, मार्जिनल कॉस्ट, दोनों एक जैसे दिखते हैं। दोनों मैं जैसे कहती हूँ दोनों क्या है? भाई है, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज अ डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन वन मोर यूनिट। जब एक और प्रोडक्शन बढ़ गया है, एक एक करके प्रोडक्शन बन रहा है, तो उसके बीच में जो पहले तुम्हारा टोटल कॉस्ट था, उसके बाद में जब एक और प्रोडक्शन बना तब तुम्हारा टोटल कॉस्ट चेंज हो गया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। द ओल्ड टोटल कॉस्ट एंड द न्यू टोटल कॉस्ट। वो न्यू टोटल कॉस्ट कैसे आया है? क्योंकि वन मोर यूनिट इंक्रीज हुआ है, तो उसमें जो चेंज आएगा दैट डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ MC। अगर मुझे MC का कर्व बनाना है तो MC का कर्व भी एवरेज कॉस्ट जैसा ही होता है, बट जो भी करेगा ये बड़े भाई जैसा है, AC का बड़ा भाई, तो उसे जो भी करना है वो AC से पहले करता है, और वो AC उसे क्या करेगा? फॉलो करता है ना। बड़ा भाई को छोटा भाई हमेशा फॉलो करता है। तो MC इसी तरह से दिखेगा, बट हम जब इन दोनों के रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन इनमें दो ब्रदर, याद रखने के लिए बताया कि ये दो ब्रदर की तरह है, जिसमें MC बड़ा ब्रदर है, AC छोटा ब्रदर है। तो बड़ा ब्रदर जो कर रहा है उसको कौन फॉलो कर रहा है? AC फॉलो कर रहा है। अगर MC गिर रहा है तो AC उसको देखकर गिरना शुरू होगा। MC जब इंक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है तो AC भी इंक्रीज हो रहा है, बट वो क्या कर रहा है? बाद में इंक्रीज होगा। पहले कौन इंक्रीज होने वाला है? MC। So this is the relation between AC and MC, which we will discuss more in the next session. So thank you students.